हमारे क्रिस्पी शक्करपारे रेडी है यहाँ पे। नमस्ते, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं शक्करपारे, जो दिवाली में हर घर में बनते ही है। तो आज मैं आपको शक्करपारे बनाने की इजी रेसिपी बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो गैस पर मैंने एक बर्तन रखा है और उस बर्तन में एक बाउल मैंने पिसी हुई चीनी डाल दी है। अब उसी बाउल में हमें पानी लेना है। एक बाउल यहाँ पर मैं पानी डाल रही हूँ और सेम उसी बाउल में मैंने घी भी लिया है। तो ये तीनों चीज़ें हमें एक ही बाउल से लेनी है, एक ही बाउल रखना है। अलग अलग बाउल में आप नहीं ले सकते, एक एक बाउल ये तीनों चीज़ें आपको लेनी है। और इसको मैंने गैस का फ्लेम ऑन किया है। अब इसको हमें गरम कर लेना है। घी या आप यहाँ पे देख सकते हैं घी भी गरम हो चुका है। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से गरम होने के बाद मैं यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। एक बात याद रखनी है कि मैंने पिसी हुई चीनी ली है। अगर आपको और स्वीट चाहिए, थोड़ा मीठा आप खाते हैं, तो आप बिना पिसी हुई जो चीनी रहती है वो भी ले सकते हैं। उससे मीठापन अच्छे से होगा। आप उसी बाउल से सिर्फ बिना पिसी हुई चीनी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिसी हुई चीनी ली है। तो अब इसको हमने एक परात में डाल दिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल रही हूँ। इससे जो शंकरपारे है उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे कि इसमें हमें आटा गूंदना है। तो मैं चेक कर रही थी कि गरम तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन नहीं, आप भी चेक कर लेना कि ज़्यादा गरम है तो आप आटा उसमें गूंद नहीं पाओगे। यहाँ पे मैंने मैदा लिया है। अब मैदा कितना लेना है, पहले तो 3 चीज़ें हमने सारी एक बाउल के हिसाब से ली है, लेकिन मैदा जो है वो हमें बाउल के हिसाब से नहीं लेना है। मैदा यहाँ पे आटा गूंदते हो जितना मैदा लगता है उतना मैदा हमें लेना है कि एक आटे की कंसिस्टेंसी उसको आ जाए। तो यहाँ पर मेरा आटा बनने के लिए मुझे 1 केजी तक का मैदा यहाँ पे लगा है। तो आपको 1 केजी मैदा का शक्करपारी बनाना है तो आप ये जो बाउल मैंने दिखाया था उस बाउल से मेजरमेंट ले सकते। अगर आपका बाउल छोटा है तो फिर आपको मैदा थोड़ा कम लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें धीरे धीरे आटा गूंदना है। जैसे मैदा लगता है वैसे मैदा इसमें डालते जाना है और उसको आटे की कंसिस्टेंसी देनी है। हमारे शक्करपारे और टेस्टी हो इसलिए मैंने यहाँ पे छोटा बाउल में थोड़ा सा रवा लिया है और वो डाला है। तो रवा भी एकदम बारीक रवा है, तो आपको भी एकदम बारीक रवा लेना है। उससे जो हमारे शक्करपारे हैं वो क्रिस्पी होते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर से आटा गूंद रही हूँ। अच्छे से आटा आपको गूंदना है और इतना इजी तरीके से आप आटा ये गूंद सकते हो। आप यहाँ पे देख रहे हो एक हल्का हाथ भी मैं लगाऊँ उसको तो भी वो अच्छे से मिक्स हो रहा है। तो हमें इसे एक आटे की कंसिस्टेंसी देनी है, मैंने पहले ही आपको बताया है। और इसको हमें थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि जो रवा है वो भी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पे आधे घंटे तक ऐसे ही ये आटा रखा था। अब मैं इसकी मोटी रोटी बेल लूँगी, गोल गोल रोटी बेल लूँगी मैं यहाँ पे मोटी सी। मोटी रोटी क्यों बेलनी है, ताकि हमारे जो शक्करपारे है वो खस्ता बने अच्छे से। तो ये रोटी बेलना भी एकदम आसान जाता है। इस तरीके से अगर आप शक्करपारे बनाते हो तो एकदम आसान तरीके से आप रोटी भी बेल सकते हो। अगर आप दूसरी तरीके से शक्करपारे बनाना चाहते हो तो उसका आटा इतना ज़्यादा कड़क हो चुका होता है कि हमें रोटी बेलने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं ईज़िली रोटी बेल पा रही हूँ, जो हमारे शक्करपारे की रोटी है। तो यहाँ पे हमारे शक्करपारे की रोटी तैयार है। अब हमें इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं डायमंड शेप में शक्करपारे कट करने वाली हूँ, तो इसलिए मैंने पहले लंबी लंबी लाइन रोटी पर बना ली है।
और रोटी के साइड में जो है जिससे वो मैं निकाल दे रही हूँ, जिससे कि वो शक्करपारे अच्छे नहीं बनेंगे। तो साइड हमें निकाल देनी है रोटी की, और इस तरीके से हम शक्करपारे को डायमंड शेप दे सकते हैं। अगर आप स्क्वायर शेप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मुझे डायमंड शेप पसंद है, इसलिए मैं डायमंड शेप में कट कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे शक्करपारे कट कर लिए हैं, और अब हमें इसे निकाल लेना है। तो एक एक आप ऐसे निकालिए और दूसरे परात में डालिए। आप इसको पेपर में या किसी कपड़े के ऊपर मत डालिए, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है तो घी सारा वो पेपर में लग जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे मैं साइड में छोटे छोटे कट करते हुए जो शक्करपारे बने हैं उसको साइड में निकाल रही हूँ, क्योंकि वो जल जाते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे शक्करपारे एक परात में निकाल लेने हैं। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे हमने कट किए हुए शक्करपारे वहाँ पे आपको घी नज़र आ रहा होगा लगा हुआ। तो इसी तरीके से मैं सारे शक्करपारे कट कर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, तो मैं चेक कर रही हूँ कि ऑयल गरम हो चुका है अच्छे से या नहीं। आपको ध्यान रखना है कि ऑयल एकदम कड़क ना हो। अगर वो कड़क होगा तो हमारे जो शक्करपारे हैं वो जल जाएंगे। तो हमें शक्करपारे को अच्छे से पकाना है, क्योंकि हमने थोड़े मोटे मोटे शक्करपारे कट कर लिए हैं, तो अंदर से पकने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो एकदम धीमी आंच पे हमें शक्करपारे को फ्राई कर लेना है, और बीच बीच में देखते रहिए उसको कि किस तरीके से कलर आ रहा है शक्करपारे को, वो अच्छे से पक रहे हैं या नहीं। थोड़ी देर लगती है पकने के लिए, फ्राई होने के लिए शक्करपारे, लेकिन वो अंदर से अच्छे से फ्राई होने चाहिए। तो थोड़ी देर लगेगी, लेकिन जो शक्करपारे है वो एकदम क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। शक्करपारे को फ्राई करते वक्त आप थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको निकाल के देख लीजिए कैसे कलर आ रहा है, कैसे हमारे शक्करपारे फ्राई हो रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का जो फ्लेम है वो लो ही रहे, और लो फ्लेम पर ही आप शक्करपारे को फ्राई करें। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे शक्करपारे निकाल रही हूँ ऑयल से बाहर। तो इस तरीके का कलर आ रहा है, और निकालने के बाद में भी उसमें वो थोड़ा सा कलर बाद में गहरा होता जाता है, क्योंकि ऑयल में वो गरम गरम रहते तो वो और थोड़ा सा कलर उसका गहराता है। तो इसी तरीके से मैं जो सारे शक्करपारे हैं वो फ्राई कर लूँगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे शक्करपारे बनके रेडी है, और एकदम टेस्टी भी बने हैं।